हाँ बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है, अ सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81 ओम। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, अ सर्टेन वायर A has resistance 81 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 81 ओम। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस of another wire B of same material and equal length but of diameter thrice, thrice the diameter of A. Will be option A 81 ohm, option B 9 ohm, option C 729 ohm, option D 243 ohm। खत्म, यही है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीट में, जेई में। ठीक है, ये नीट में आया है। इवन ये आपका क्वेश्चन है नीट कब आया है, ये बताता हूं, शायद 2023 में ही आया है। 2023 नीट 2023 का ये सवाल। ठीक है, नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। अ सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81 ओम। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 81 ओम। मैं सॉल्व कर थोड़ा लिखते जाता हूं कि क्या क्या है। तो एक वायर है, लेट सपोज कि मैंने एक वायर बनाया, एक वायर बना दिया। ऐसे ही वायर होगा ना ए, और एक वायर ए है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना दे रखा था? 81 ओम। इतना ही दिया है ना। देखो, अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो अ सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81 ओम। तो मैंने वायर बना लिया, एक वायर बना लिया और उसका रेजिस्टेंस लिख दिया। यही फिजिक्स बनाने का यही तरीका है। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी ऑफ सेम मटेरियल। क्या बोल रहा है? मटेरियल क्या है? सेम। मटेरियल सेम का मीनिंग क्या है? सेम मटेरियल मींस दोनों वायर की रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। अच्छा, सबसे पहली बात, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी, दैट इज, हम एक दूसरे वायर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज वायर बी। तो मैं एक दूसरा वायर इधर बनाता हूं, दैट इज वायर क्या है? ये बी। ये वायर क्या है? बी। अच्छा, इसका रेजिस्टिविटी, अगर इस वायर का रेजिस्टिविटी रो है तो क्या इस वायर का भी रेजिस्टिविटी रो होगा? मैं लिख रहा हूं, अगर मैं रो ऑफ ए के बाद, रो ऑफ ए, रेजिस्टिविटी ऑफ ए क्या है? रो है। तो क्या रेजिस्टिविटी ऑफ बी भी रो है? बिल्कुल रो है, क्योंकि गिवन है कि सेम मटेरियल बोले तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर
वायर बी ऑफ सेम मटेरियल, क्या पूछा है हमसे, ऐसे वायर का रेजिस्टेंस बताओ, द रेजिस्टेंस बताना है ऑफ अनदर वायर बी ऑफ सेम मटेरियल, जिसका मटेरियल क्या है, सेम है, एंड इक्वल लेंथ, लेंथ क्या है, चलो 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 चलो, इसके बाद एक और चीज मिला, लेंथ, लेंथ इक्वल है, अगर इसका लेंथ एल ऑफ ए एल है तो एल ऑफ बी भी क्या है, एल है, ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल लेंथ बट ऑफ डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए, मतलब डायमीटर क्या है, थ्राइस है डायमीटर ऑफ ए का, अगर मतलब मैं इसका डायमीटर बोलूं, अगर इसका डायमीटर ऑफ ए डी होगा तो डायमीटर ऑफ बी क्या होगा, थ्राइस, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डी, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डी, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डी, दैट अच्छा, डायमीटर ऑफ थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए विल बी, मतलब हमें क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस विल बी, हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस क्या होगा बी का, बी का क्या बताना है, रेजिस्टेंस, काम खत्म, काम खत्म, जो मेन काम था, जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अच्छा तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें इस वायर का रेजिस्टेंस चाहिए तो आर ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, रो ऑफ बी एल ऑफ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी, यही होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, बी का निकाल रहे हैं तो सब बी 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 लिख दिए। अच्छा तो देखो, अच्छा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, रो ऑफ ए, रो एल ऑफ ए, रो ऑफ ए एल ऑफ ए बाई एरिया ऑफ ए, रो ऑफ ए कितना है, रो ही है, एरिया कितना है, एल ही है, एल कितना है, एल ऑफ ए क्या है, एल, अच्छा एरिया कितना होगा, अच्छा ये एरिया होता है क्या, ये एरिया, ये जो सर्कुलर, अच्छा सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर डायमीटर डी है, कोई 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 सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, डी है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डी बाई 2 होता है ना, रेडियस क्या होता है, डी बाई 2, तो इस केस में मैं रेडियस को क्या लिख दिया, डी बाई 2, बोले तो रेडियस डी बाई 2, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेडियस डी बाई 2 हुआ तो इसका मैं एरिया लिख सकता हूं क्या, पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो डी बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज रो एल बाई पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, डी स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर जाएगा ना, ये 4 अगर ऊपर जाता है तो ए, इधर एरिया ऑफ ए कितना आ गया, नहीं रेजिस्टेंस ऑफ ए हम लिख रहे थे ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ ए आया आपका रो एल 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, देखो यही आएगा क्या, इस अगर पिछले स्लाइड में हम चलते हैं तो अगर देखते हैं तो क्या है, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस ऑफ ये क्या आया, 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा था, जो आर ए हम निकाले हैं उसी का वैल्यू कितना है, 81 ओम, कितना है 81 ओम, तो इसका वैल्यू क्या है 81 ओम, ठीक है 81 ओम, ये तो हुआ ए वाला पार्ट। अच्छा है, इसके बाद अगर मैं बी वाले के बारे में बात करूं तो बी का रेजिस्टेंस लिखते हैं, है ना, चलो रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या होगा, रो ऑफ बी कितना है, रो ही, एल ऑफ बी कितना है, एल ही है, बाई एरिया लिखना है, तो अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाई 2, रेडियस क्या होगा, जो भी डायमीटर होता है उसका हाफ होता है। अच्छा तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई 3d बाई 2 का स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 3 बोले तो 9d स्क्वायर बाई 4, यही हुआ ना 9d स्क्वायर बाई 4, तो क्या लिखूंगा मैं 9 पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये क्या हो गया, रो एल बाई ए, एरिया हमने इधर निकाला है, ठीक, इसको ये 4 यहां आ जाएगा तो 4 रो एल बाई 9d स्क्वायर, तो इधर रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या आया, 4 रो एल बाई 9 पाई डी स्क्वायर। अच्छा अब हमें क्या है, इसको वैल्यू में निकालना है, तो वैल्यू में कैसे निकालेंगे, देखो ये जो वैल्यू है ना रो एल बाई पाई डी स्क्वायर,
इसका वैल्यू क्या होगा, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ 81/4, ये 4 जाके इधर डिवाइड हो गया है ना, ये 4 जाके इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये रो एल बाई पाई डी स्क्वायर जो है ना, क्या ये इधर भी दिख रहा है, तो क्या मैं इसका वैल्यू इधर से इधर पुट करूं, तो 4/9 इंटू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 81/4 दैट इज 4 से 4 खत्म, 9 9 जा 81, दैट इज R of B is equal to 9 ohm। 9 ohm, ये क्या आ गया 9 ohm, 9 ohm आ गया। ये है आपका, ये था आपका क्या, ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि किस में आया है, ये आपका क्वेश्चन है जो नीट में आया है। कब आया है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। देखो आसान था, कुछ नहीं करना था। 9 ओम बोले तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो तो 9 ओम ऑप्शन में था कि नहीं, 9 ओम था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, हो गया, डन। अच्छा, इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और करें, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसी के जैसा कर लेते हैं। टेम्परेचर रिलेटेड अभी नहीं पढ़ा है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा चलो, एक करंट डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, लिख देता हूं मैं, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, और कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर, एंड रेडियस कितना है 10 की पावर -2/√पाई मीटर, हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया 10 ओम, लिखते जाओ। ओके, द करंट डेंसिटी इन द वायर, पूछा है द करंट डेंसिटी इन the wire for an electric field of 10 volt per meter is, ऑप्शन ए है 10 की पावर 4 A पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 10 की पावर 6 A पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 10 की पावर -5 A पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 10 की पावर 5 A पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ क्या है, अच्छा ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया है ये, देखो ये भी क्वेश्चन है तुम्हारा नीट 2022 का क्वेश्चन है। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कि देखो गिवन क्या क्या है, तो अगर ध्यान से देखें तो एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ क्या है 10 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं और लिखते हैं एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर मैंने बनाया है ऐसे, एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना है अपने पास बच्चा लोग, जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर है, लेंथ 10 मीटर था ना, और देखो क्या किया मैंने, कॉपर वायर लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 की पावर माइनस, ठीक है, रेडियस है कितना, रेडियस कितना है 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई √पाई मीटर, एंड
रेजिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है, और क्या गिवन है? रेजिस्टेंस 10 ओम एंड करंट डेंसिटी पूछा क्या है? द करंट डेंसिटी ऑफ वायर, करंट डेंसिटी पूछा है, करंट पूछा है, करंट डेंसिटी दैट इज जे पूछा है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। आई बाई ए, आई क्या होता है? आई क्या है? करंट। अच्छा, तो अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस पता है हमें और ई पता है, मतलब वोल्टेज पता है एक तरह से। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू, हम जानते हैं रो एल बाई ए होता है। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई। आई इज इक्वल टू छोड़ो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये भी पता है ना हमें। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो हमें अगर I पता चल जाए, हमें क्या पता चल जाए? I, क्योंकि I की नीड है ना, तो I इज इक्वल टू मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, I इज इक्वल टू, क्या मैं I इज इक्वल टू डायरेक्ट नहीं लिख सकता? V बाई आर। तो इसको आप देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन दे दिया है, इसको सॉल्व करके तो आई निकाल लेना, और एरिया निकालने के लिए रेडियस गिवन है, तो रेडियस एरिया कैसे निकालते हैं ये तो मैं नहीं बताने वाला, है ना। ये बहुत ही सिंपल है, इसको निकाल के और आंसर मैच करा लेना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया नीट 2022 का, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है। आई आ जाएगा इधर से, एरिया आ जाएगा इधर से, इसमें वैल्यू पुट करना, ऑप्शन से मैच कर लेना है, ठीक है। इस आज का क्लास का एंड करते हैं, है ना, ठीक है। चलो इसको कब यहाँ तक करो, फिर आगे करते हैं अपन, है ना। चलो एंड।